हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम हमारा यूनिट 4 कर रहे थे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का, दैट इज़ प्लानिंग। तो हमने हमारा जो यहाँ तक टॉपिक्स कर लिए थे कि हमारा सिंगल यूज़ प्लान क्या होता है और वो हमारे स्टैंडिंग प्लान से कैसे डिफरेंट है। तो आगे हमारा आज का जो आगे का उस कॉन्टिन्यूटी में हम कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि नाइदर, जो कि ना कि सिंगल यूज़ प्लान है और ना ही वो स्टैंडिंग प्लान है, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो लेट्स बिगेन दिस। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स जिनको अटेन करने के लिए हम सारा का सारा काम करते हैं, जिनको अचीव करने के लिए ही मैनेजमेंट सारा का सारा काम करती है। तो आगे ऑब्जेक्टिव्स आर नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन अ स्पेसिफिक टर्म्स। उनको हमें स्पेसिफिकली एक्सप्रेस करना पड़ता है, दैट इज़ क्वालिफाइड एंड इज़ टू बी अचीव्ड विद इन अ गिवन पीरियड। तो जब हम प्लानिंग स्टेज पे प्लानिंग करते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं, तो ये उन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में वो कह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर यूजुअली सेटअप बाय द टॉप मैनेजमेंट। उनको टॉप मैनेजमेंट सेट करती है ऑर्गेनाइजेशन की, और फोकस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन बोर्ड्स एंड जर्नल इश्यूज। ब्रॉड जो बहुत लार्ज अमाउंट के इश्यूज होते हैं और जो जर्नल्स इशू होते हैं उनके ऊपर बनाए जाते हैं। तो टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके लिए ऑब्जेक्टिव बनाना कि हमने 20,000 करोड़ का जो टर्न ओवर है उसको रीच करना है, हमने अवेलेबल करानी है एम्प्लॉयमेंट 100 एम्प्लॉयज़ को, एंड हमने हमारा जो रिड्यूस करना है क्वालिटी रिजेक्ट्स को 3% से। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। तो हम यहाँ से देखते हैं टूल किट्स के अंदर मीनिंग्स। तो पर्पस क्या होता है? पर्पस इज द चीफ रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ डिटरमाइंड बाय द सोसाइटी वेयर इट्स वर्क। कि पर्पस वो होता है कि जिस चीज़ के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है काम कर रही है वो सोसाइटी डिटरमाइन करती है, कि हम कहेंगे कि आई थिंक वो ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए काम कर रही है। सच एज द पर्पस ऑफ स्कूल इज गिविंग एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन सिमिलरली इज नेचर हैविंग द सेम पर्पस। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना पर्पस होता है। mission is the goal that tell that how organization is different from another organization। मिशन एक चीज़ होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग करती है। फॉर एग्जाम्पल, a school can have a mission of impart education only in subject of commerce। आगे वो कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव इज अ स्पेसिफिक टारगेट टू द अचीवमेंट बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वो कह रहे हैं इट कैन बी सेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल का होता है कि वो नॉलेज प्रोवाइड करे 100 कॉमर्स स्कूल स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग एन ईयर। तो आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव शुड बी हैव द फॉलोइंग फीचर्स। कि ऑब्जेक्टिव अनएम्बिशियस हो सकते हैं, दे शुड बी अनएम्बिशियस, देयर शुड बी अ लिंक बिटवीन आउटकम एंड नॉट, there should be link between the outcome and not with the activities performed to achieve them। ठीक है। आगे वो क्या कह रहे हैं? दे शुड बी मेजरेबल। वो मेजरेबल होने चाहिए कि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को किस हिसाब से अचीव कर सकते हैं। टाइम लिमिट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो ये ऑब्जेक्टिव है कि हमने 1,000 करोड़ इंक्रीज करने हैं हमारे टर्नओवर में, तो वो हमने विद इन अ टाइम ऑफ 6 मंथ्स या विद इन अ टाइम ऑफ 1 ईयर हमने उसको अचीव करना है। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी हमारे को सेट करनी चाहिए। आगे वो क्या कह रहे हैं? स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होता है? इट रेफर्स टू अ प्लान विच टेकन इनटू अकाउंट द एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। कि जो हमारे आगे जो हमारे एनवायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स है उसको मद्देनज़र रखते हुए जब हम कोई प्लान बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को भी ध्यान में रखते, मैच बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट। की जब हम हमारे सारे के सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमारे आगे को काम करने की योजना बनाते हैं, उसको हम स्ट्रेटेजी कहते हैं, जिसमें हम हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं। तो अ स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव टेकन बिजनेस इन्वायरमेंट इनटू कंसिडरेशन, जिसमें हम हमारे बिजनेस के इन्वायरमेंट को कंसिडरेशन में लेते हैं। इट प्रोवाइड अ ब्रॉड कॉन्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एंड डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, और लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटजीज काम आती हैं कि अगर कुछ ऐसा होएगा, अगर हमारे को ये अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेट का सामना करना पड़ेगा तो हम ऐसे काम करेंगे। दीज आर द थिंग्स। तो मेजर डिसीजंस क्या होंगे इसके अंदर? आइदर द ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू टू बी रन इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस और नॉट। मेजर स्ट्रेटेजी डिसीजन ये होते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन इसी लाइन में काम करेगी जो उनसे वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करिए उनको ही करती रहेगी या नहीं, या वो न्यू लाइन्स ऑफ एक्टिविटीज़ में एंगेज होएगी विद एग्जिस्टिंग बिजनेस, या वो टॉप seeks to acquire a top position in the same line of business। So let's just see what is the difference between objectives and strategy। तो objective क्या होते हैं? Objective is the end towards which all activities are directed। objective वो होता है जिसको attain करने के लिए at all सारा काम किया जाता है।
और ऑन द अदर हैंड हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है वो क्या होती है, स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर्मुलेटिंग टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जो कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। ऑन ऑब्जेक्टिव नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन मेजरेबल टर्म्स एंड इज टू बी अचीव्ड विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है मैंने आपको बताया था कि गिवन विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। आगे जो एनवायरमेंट, द बिजनेस इन्वायरमेंट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन एवर स्ट्रेटेजी इज फॉर्म। तो आगे हम देखेंगे कि हमारी पॉलिसी क्या होती है। तो हमारे स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर कौन कौन से प्लान आते हैं, और फिर हम हमारे जो सिंगल यूज प्लान्स है उसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन से प्लान आते हैं। तो स्टैंडिंग प्लान के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है पॉलिसी। तो इट रेफर्स टू द जर्नल स्टेटमेंट विच आर डिसाइडेड गाइडलाइंस ऑफ द एम्प्लॉयज वाइल टेकिंग डिसीजंस। कि वो जस्ट गाइडलाइंस होती हैं, जो पॉलिसीज होती हैं कि जो एम्प्लॉयज़ को गाइडलाइंस होती हैं उस टाइप की होती है। तो पॉलिसीज आर दोज जर्नल स्टेटमेंट्स, वो जर्नल स्टेटमेंट्स होती हैं विच आर डिसाइडेड फॉर द गाइडेंस, जो कि बनाई जाती हैं एम्प्लॉयज़ को गाइड करने के लिए। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले आएगी हमारी पर्सोनल पॉलिसी। पर्सोनल पॉलिसी इज रिलेटेड टू द पॉलिसी विच इज़ रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़। कि इसके अंदर वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारी तो पॉलिसी है कि जो हम हमारे एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन देते हैं वो उनकी एज के हिसाब से देते हैं। ओके, और नो डिपार्टमेंट मैनेजर नीड्स टू टेक परमिशन फ्रॉम जर्नल मैनेजर। कि हमारा जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है उसे जर्नल मैनेजर की कोई परमिशन लेने की नीड नहीं होती किसी एम्प्लॉय को प्रमोट करने के लिए। तो दीज आर द पॉलिसी। हमारी पॉलिसी है कि हम हमारी जो गुड्स है, सेल्स पॉलिसी में क्या आएगा कि हम सेल जो करते हैं वो कैश बेसिस पे करते हैं या क्रेडिट बेसिस पे करते हैं। कि हम ज़्यादा कैश बेसिस पे सेल करते हैं, हमारी पॉलिसी है हम किसी को क्रेडिट में सामान नहीं देते हैं। आगे है प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी। कि हम हमारे जो प्राइजेस हैं वो किस हिसाब से डिटरमाइन करते हैं, हम कितना, व्हाट विल बी द डिस्काउंट, हम कितना डिस्काउंट ऑफर करते हैं, या फिर हमारा जो डिस्काउंट है उसकी कंडीशन क्या है कि अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। दीज आर रिलेटेड टू प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी। आगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी। तो ऑब्जेक्टिव्स एज यू ऑल नो एंड पॉइंट्स होते हैं जिसको अचीव करने के लिए हम काम करते हैं, एंड पॉलिसी आर मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। हम पॉलिसीज उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाते हैं। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन एस्टेब्लिश विदाउट ऑब्जेक्टिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना ऑब्जेक्टिव के नहीं बन सकती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर फॉर्मुलेशन इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इनकी फॉर्मुलेशन पॉलिसीज की इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं होती, उनके बिना फिर भी काम हो जाता है कि, बट ऑब्जेक्टिव्स के बिना हमारा काम नहीं होता। आगे हम देखेंगे कि प्रोसीजर और प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो इट रेफर्स टू द प्लान दैट डिटरमाइन द सिक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। प्रोसीजर होता है सिक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल हमारा प्रोसीजर क्या है, रिसीविंग मनी फ्रॉम हमारे डेटर्स का। सबसे पहले हम, अगर हमने जो हमारे डेटर से हमारे जो अमाउंट है उसको लेना है तो उसका हमारा प्रोसीजर क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनको लेटर राइट करते हैं, फिर हम उनसे टेलीफोनिकली कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो फिर भी पैसे नहीं दे रहे तो हम उनसे जाके पर्सनली मिलते हैं। फिर भी अगर वो नहीं देते, हमने 3 वेज ऑलरेडी कर लिया, तो हम लास्ट ऑफ ऑल हम उनके ऊपर लीगल एक्शन देते हैं। तो दिस इज़ द, हम ये हमारे हो जाता है कि ये हमारा प्रोसीजर है। आगे क्या कह रहे हैं, दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम डेटर। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। There can be 2 policies for an organization regarding the recovery of money from the debtors. तो पॉलिसी दो तरीके की होती है। एक होती है टाइट कलेक्शन पॉलिसी एंड देयर इज लीनियंट कलेक्शन पॉलिसी। मतलब ये हम एग्जाम्पल के तौर पे कर रहे हैं कि अंडर द फर्स्ट पॉलिसी एन एफर्ट इज मेड टू रिकवर द मनी फ्रॉम डेटर ट्रीटिंग देम हार्शली। जो हमारी टाइट कलेक्शन पॉलिसी है कि हम जो हमारी टाइट कलेक्शन पॉलिसी के हिसाब से हम हमारे जो डेटर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा हार्शली होकर, बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में रूडली बात कर कर पैसे कलेक्ट करते हैं। और दूसरी पॉलिसी में हम उन्हें इनफ टाइम दे देते हैं कि कोई बात नहीं, यू कैन पे लिनियंटली, हम तुम्हें रिलैक्सेशन देंगे। तो दीज आर द पॉलिसीज। तो आगे हम देखते हैं हमारी पॉलिसी एंड हमारे प्रोसीजर के अंदर यूजुअली क्या डिफरेंस होता है। तो here it is explain sorry explain as the what work is to be done in order। पॉलिसी के अंदर क्या कहते हैं कि इन ऑर्डर टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की किस हिसाब से काम करने की ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। दस दीज एंश्योर द सीक्वेंस ऑफ वर्क। प्रोसीजर हमें सीक्वेंस बताता है काम की, कि काम हमने किस सीक्वेंस में करना है। दीज गाइड टू थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। दिस गाइड्स टू थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग पे पॉलिसी गाइड करता है। और ये एक्शन बताता है प्रोसीजर कि आपने काम किस हिसाब से करना है।
अब देखो हमने पॉलिसी फॉर्म करी कि हमने हार्शली बिहेव करना है, तो वो हमारे एक्शंस के ऊपर क्या कहते हैं सॉरी हमें गाइड कर रहा है, हमारी थिंकिंग पावर कर रहा है कि हमने ऐसे ही करना है। और हमने हमारा जो प्रोसीजर है उसमें हमने करा था कि हमारा प्रोसीजर ये है, तो ये हमें प्रोसीजर हमें हमें आपको बता रहा है कि हमने कौन सा एक्शन कैसे लेना है। आगे हम देखेंगे कि मेथड के अंदर क्या आता है, इट रेफर्स टू दैट प्लान विच डिटरमाइन हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द ऑफ सॉरी ऑफ द प्रोसीजर आर कंप्लीटेड, कि हम किस हिसाब से काम करेंगे। मेथड इज दैट प्लान विच डिटरमाइन हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोसीजर आर कंप्लीटेड, कि हमने जो काम है वो किस हिसाब से करना है। अ मेथड इज नॉट रिलेटेड टू ऑल द स्टेप्स बट ओनली टू वन स्टेप इन मोर डिटेल देन प्रोसीजर। जो मेथड होता है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है एज कम्पेयर टू प्रोसीजर। ओके गाइज, तो आगे हम देखते हैं रूल्स क्या होते हैं। इट रेफर्स टू दैट प्लान दैट टेल व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन इन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, कि क्या काम आपने करना है और आपने क्या नहीं करना, कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है जो चेंज नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री एरिया में कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा। एज यू नो कि वियरिंग आई कार्ड्स इज कंपल्सरी इन द वर्किंग आवर्स, ये हमारा रूल है। दिस इज रूल्स, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। रूल्स टेल अस व्हाट शुड बी डन and what should not to be done. On the other hand, procedures lay down the manner to complete a particular work. For example, rule, it is the rule that no interest will be charged if the payment is received within 10 days of sales. Okay, but after 10 days writing letter, connecting to telephone, ये सब कुछ करना हमारा प्रोसीजर है। ओके गाइस, तो हम देखते हैं हमारे पॉलिसी एंड रूल्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो एज यू नो पॉलिसी सॉरी आज वो थोड़ा सा मेरे को कफ हुआ हुआ है, इस वजह से आवाज़ में चेंज आ रहा है। तो पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी इज द जनरल गाइडलाइंस विच ब्रिंग यूनिफॉर्मिलिटी इन डिसीजन मेकिंग, जिससे कि हमारी यूनिफॉर्मिलिटी आती है हमारे काम करने के तरीके में, कि हमारी पॉलिसी है कि हम इसी हिसाब से काम करते हैं। एंड रूल इज द स्टेटमेंट दैट टेल यू व्हाट टू बी डन, कि हमने काम कैसे करना है, क्या नहीं करना, क्या करना है, वो हमें रूल्स बताता है। तो फ्रीडम ऑफ डिसीजन, अ मैनेजर कैन यूज हिज डिस्क्रिप्शन वाइल यूजिंग पॉलिसी, वो अपने हिसाब से कर सकता है। रूल डज नॉट अलाउ एनी चेंजेस। ओके, अब हम देखेंगे कि हमारे जो सिंगल यूज प्लान्स होते हैं उसके अंदर क्या आता है। एक होता है उसके अंदर हमारे आते हैं प्रोग्राम्स, और दूसरा बार आता है उसके अंदर बजट। तो प्रोग्राम देखते हैं क्या होता है। इट रेफर्स टू अ प्लान दैट कवर्स अ रिलेटिवली लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज एंड स्पेसिफाइज मेन स्टेप्स, their order, their timing and their department responsible for each step। ठीक है, तो a program means a single use comprehensive plan laying down what, how and who and when accomplish a specific job, की कौन करेगा, कैसे, कब, किस हिसाब से काम होगा। थ्रू प्रोग्राम द मैनेजर इन्फॉर्म्ड इन एडवांस कि उन्होंने वेरियस नीड्स क्या है उन्हें, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो प्रोग्राम डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन प्रोग्राम हो गया हमारा, ट्रेनिंग का अलग प्रोग्राम है, सेल्स प्रमोशन के हमारे अलग सिस्टम है, मार्केटिंग का अलग प्रोग्राम है। इन केस ऑफ सेल प्रोग्राम व्हाट, हाउ एंड व्हेन एवरीथिंग इज टू बी परचेज, ये सारा कुछ रॉ मटेरियल डिसाइड किया जाता है। तो प्रोग्राम्स हमारा अलग होता है। बजट क्या होता है, डिस्क्राइब द डिजायर रिजल्ट्स इन अ न्यूमेरिकल टर्म, न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है बजट हमारा। क्वांटिटेटिव टर्म्स में होता है कि हमारा बजट ये है कि हमने इतना खर्चा करना है। फॉर एग्जांपल हमारे घर में अगर कोई मैरिज होती है तो हम बजट बनाते हैं ना, कि हम विद इन 25 लैक्स हमारी मैरिज को करेंगे, या फिर विद इन 50 लैक्स हमने अपनी हमारी मैरिज के सारे खर्चों को कवर अप करना है। तो दिस इज़ द बजट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारी मदर्स हमें क्या कहती है कि आपने 5 to 6,000 की शॉपिंग करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि उन्होंने हमें बजट दे दिया कि आपने इससे एक्सीड नहीं करना है, तो दिस इज कॉल्ड बजट। देख सकते हैं जैसे कि आप हमारे बजट है कि हमारा सेल्स बजट क्या है, ये है। तो हम देखते हैं मेथड एंड बजट में डिफरेंस क्या होता है। मेथड इज दैट प्लान विच डिटरमाइन हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज टू बी प्रोड्यूस्ड। सो प्रोसीजर आर कंप्लीटेड, कि एक प्रोसीजर को कैसे कंप्लीट करना है वो मेथड बताता है। और आगे हमारा बजट डिस्क्राइब करता है कि रिजल्ट क्या होगा न्यूमेरिकल टर्म्स पे। ओके, तो हमारी सिलेक्शन के अंदर क्या आता है कि देयर मे बी मैनी मेथड्स टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आफ्टर एक्सटेंसिव स्टडी करने के बाद हम मोस्ट सुटेबल तरीका सिलेक्ट करते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, हेंस नो क्वेश्चन सिलेक्शन अराइज।
तो हमारा जो बजट होता है उसकी हेल्प से हम हमारा प्लान बनाते हैं, प्लानिंग में हम बजट डिसाइड कर लेते हैं और हमारे को जो बजट है उसको ही दिमाग में रखते हुए हम हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन करते हैं। तो ये सब वो कह रहे हैं। तो गाइज हमारा जो यूनिट 4 है वो हमने कंप्लीट कर लिया प्लानिंग, जिसके अंदर हमने प्लानिंग के फीचर्स देखे हैं, इंपॉर्टेंस देखी है, उसके लिमिटेशंस, देन उसका प्रोसेस क्या होता है। फिर हमने देखा है कि सिंगल यूज़ प्लान या स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं, फिर सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर कौन कौन से प्लान्स आते हैं। तो दिस इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी आ जाता है एग्जाम में, बट आपको मेनली प्रोसीजर पता होना चाहिए, मेन की प्लानिंग का क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह के पॉइंट्स आपने एग्जाम पर्पज से अच्छे से याद करके जाने हैं। तो गाइज हमारा यहाँ पे यूनिट हमारा 4 भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम हमारा आगे मैं आपको सारे के सारे यूनिट्स एज यू नो कवर कराऊंगी। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो गाइस तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट में बताना कि आपको कैसा लग रहा है। एंड अगर आपको अकाउंट्स का भी कोई चैप्टर चाहिए कि मैं आपको कंप्लीट डिटेल में कराऊँ, या इकोनॉमिक्स का भी कोई चैप्टर आपको चाहिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी वीडियोज़ इस पर प्रोवाइड करूँगी और अच्छे से डिटेल में ही वो समझाऊँगी। तो आप प्लीज़ कमेंट कर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।